गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर 14 जनसंख्या संरचना, जिसमें हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं कि भारत में जो नगरीय जनसंख्या वृद्धि है उसके कारण क्या है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण तो भारत में नीचे से ध्यान से देखना है इसको। भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि, पहले तो बुक खोल के बैठ जाओ, ध्यान से सुनते रहो। भारत में आर्थिक प्रगति के साथ साथ जनसंख्या में आर्थिक प्रगति का मतलब हमारे यहाँ पर नए नए उद्योग स्थापित हुए, जिससे क्या हुआ, हमारे देश में इनकम आर्थिक प्रगति के साथ साथ जनसंख्या नगरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। देश में जहाँ सन 1911 में हमारे नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या का केवल 10% थी। 1911 में हमारे जो कुल टोटल पॉपुलेशन थी, इसका मतलब 90% जनसंख्या गाँव में और 10% जनसंख्या कहाँ पे, केवल शहरों में निवास करती थी। क्योंकि 31 में अगर 21 में अब देखते हैं तो 21 में हमारे यहाँ पे नगरों की जनसंख्या जो थी वो 11.20 थी। हम सारणी में देख रहे थे उसके आधार पर। तो 1931 से पहले की अगर बात करें, 1911 में केवल 10% जनसंख्या थी वो शहरों में और 90% जनसंख्या गाँव में रहती थी, जो अब 2011 में बढ़कर 31.20% हो गया। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने के निम्न कारण रहे, जिसके आधार पर हमारी नगरों की आबादी लगातार बढ़ती रही है। तो अब उसका बढ़ने का कारण क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारणी है। सारणी के माध्यम से हम देख सकते हैं किस राज्य में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है और कितनी नगरीय जनसंख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके कारण देखो ध्यान से कि नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो रोजगार नहीं मिल पाता, लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं होने के कारण लोग क्या करते हैं, शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। दूसरा कारण है नगरों में गाँवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, यानी गाँवों में जो सुविधाएं नहीं मिलती और नगरों में जो सुविधाएं मिलती, जिसके कारण व्यक्ति नगरों की ओर आकर्षित होता है। नगरीय आकर्षण ये भी महत्वपूर्ण कारक है। चौथा कारक है शिक्षा का प्रसार, क्योंकि शिक्षा के पर्याप्त अवसर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाते, इसकी वजह से भी लोग धीरे धीरे शहरों की ओर आकर्षित होने लगे। औद्योगिकरण, क्योंकि नए नए उद्योग जो स्थापित होते हैं वो नगरों के आसपास ही होते हैं, इस कारण से लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। परिवहन और संचार के साधनों का भी अभाव गाँवों में देखने को मिलता है, जबकि शहरों में परिवहन और संचार के साधनों का विकास ज़्यादा हुआ। इसके कारण भी जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती। कृषि का अलाभकारी होना ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारक है कि आज धीरे धीरे हमारे जो किसान हैं, तो किसान पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। क्योंकि प्रकृति के माध्यम से जब हम किसान बीज बोते हैं, कई बार प्राकृतिक आपदाओं में फसल उत्पादित नहीं हो पाती और उनको कई बार हानि उठानी पड़ती है। लघु और कुटीर उद्योगों की समाप्ति, धीरे धीरे हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे वो समाप्त हो गए। इसके कारण भी क्या हुआ, हमारी जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर बढ़ने लगी। इन सभी कारणों से ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या नगरों की ओर स्थानांतरित हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो नगरों की ओर स्थानांतरित यानी जाने लगी, नगरों के बढ़ते आकार के कारण। अब जब नगरों की ओर जनसंख्या बढ़ेगी, नगरों का आकार बढ़ेगा, तो उसके कारण क्या हुआ, नगरीय पर्यावरण, लिंगानुपात, नगरीय समस्याएं, सामुदायिक सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। यानी इन सभी, जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। तो ये तो हमारा 8 महत्वपूर्ण ऐसे कारक है जिसकी वजह से हम नगरीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो बढ़ रही है लगातार। अगला जो टॉपिक है हमारा लिंगानुपात, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इतने ध्यान से समझना है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो जो अगली लाइव क्लास होगी आप उसमें इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद।